हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एनुअल एग्ज़ाम इंग्लिश पेपर देखते हैं। यह पेपर जो है वो केबीएस का है, जो 2020 का एनुअल पेपर है। ठीक है, इसमें पूछे गए थे, देखते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम मार्क 40 मार्क्स के जो पूछे गए थे, किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला सेक्शन ए है। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन दिया हुआ है। रीडिंग सेक्शन में आपको टोटल आप देख सकते हैं 2 पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, 5 मार्क्स का, 5 दूनी 10 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल आपका रीडिंग सेक्शन में कितना है, रीडिंग सेक्शन से कितने दे रहे हैं क्वेश्चन, 5 आपका 10 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स का रीडिंग से हो गया। ठीक है, 10 मार्क्स रीडिंग से हो गया। उसके बाद आपका चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, देखिए सेक्शन बी में आपको पूछा गया है वो है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन से। इसमें आपको 5 और 4 9 और 3 12 मार्क्स से पूछे गए। ठीक है, 12 मार्क्स इसमें हो गया, 10 मार्क्स उसमें हो गया, और बाकी आपका 18 मार्क्स जो हैं वो है लिटरेचर से। किससे, लिटरेचर से। देखिए सेक्शन सी जो है लिटरेचर से आपको कितना है, आपका यहाँ से आपका 16 मार्क्स के 18 मार्क्स के पूछे गए हैं। टोटल आपको 40 मार्क्स हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं हम लोग। सेक्शन ए में रीडिंग है। देखिए पैसेज को रीड करना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। एक देख पैसेज दिया हुआ है कि नो बॉडी नो वाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड, देयर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी बट नो एवरेज ऑन एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स 20 मिनट्स। अबाउट 80% एडल्ट आर हैप्पी विथ 5 आवर्स। देखो कोई भी 5 आवर्स है और उससे कम करके क्या होता है, खुशी रहते हैं एडल्ट लोग। अबाउट 4% है 10 मंथ्स। बेबी को 14 से 18 आवर्स चाहिए सोने के लिए। ठीक इस तरह का दिया हुआ। यंग ऑफ्टन टेक के नेप ड्यूरिंग द डे, और झपकी थोड़ा सा लेना चाहिए दिन में, इस तरह दिया हुआ है। अगर आप मान लें कपल ऑफ आवर्स स्लिप ले जाती, अगर स्लिप सोते नहीं है तो इसमें ज़्यादा हार्म नहीं होगा, खाली बॉडी टायर्ड होगा और आप अपने आप को नेक्स्ट डे इरिटेबल महसूस करेंगे। उसके बाद सुन मेक्स ऑफ द लॉस इफ ट्राई टू स्टे अप नाइट। अगर नाइट बाई नाइट अगर इसी तरह जगते रहेंगे तो सुन बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली बिहेव करने लगेंगे। और यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट योर जजमेंट एंड इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने में। ठीक है, इफ़ यू बिगिन टू इमेज स्ट्रेंज थिंग्स यू बिहेवियर बिकम डीरेंज हो जाएगा। बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डीरेंज हो जाएगा, मतलब मैड की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी नंबर ऑफ काउजेज ऑफ स्लीपनेस, बहुत सारा है। वरी एंड डिप्रेशन, ये भी कॉमन कॉस्ट है। ऑल काइंड ऑफ थिंग इन एनवायरनमेंट ऑल्सो स्लीप को इफेक्ट करता है। नॉइज लाइट नाउ न्यू साउंड ये सब। इसका उपाय क्या, पेन इज इलनेस कैन ऑल्सो मिल पीपल अवेक मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स बट स्लीपिंग पिल्स डोंट पिल द डील द इनोसोमिया। देखिए काउजेज इनोसोमिया बट इज बेटर टू अवॉइड देम, यू कैन यू मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और रिमूव इट। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ ए रीडिंग पैसेज चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन होगा, 5 नंबर दिया हुआ है। पहला कर रहा है व्हाट हैपेंस इफ वी ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, तो क्या हो जाएंगे, बिहेव स्ट्रेंजली सही है, लूज द एबिलिटी कंसंट्रेट सही है, जजमेंट सही, तो क्या ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। तो ए का ऑल ऑफ दिस हो गया। विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर स्लीपिंग डिसऑर्डर, तो ये होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोमानिया कहा गया है। विच वर्ड इंसोना स्लीपिंग डिसऑर्डर को इंसोमानिया कहेंगे। ठीक है, बी हो गया। सी नंबर किसका, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन टू स्लीपनेस। स्लीपनेस का क्या सॉल्यूशन है, एडिशन टू स्लीपन लेना है, टेकिंग रिक्वायर्ड स्लीप, अवॉइड लाइट नॉइज टू नहीं, ये सब नहीं होगा। तो ये चौथा नंबर आपका होगा अवॉइडिंग स्लीप पिल्स एंड फाइंडिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट। समझ रहे बच्चों, बहुत ही आसान ये पैसेज दिया हुआ है। उसके बाद इफ सम हावर स्लीप आर मिस्ड टू हार्म इन डन व्हाट हार्म इज बीइंग टॉक अबाउट, तो इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हो जाएगा, तो बेस सी लगा देंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। द वर्ल्ड द पैसेज डैट मीन्स मैड, मेड का क्या होगा, सेम वर्ड जो पैसेज में खोजना है। तो देखो डी रेंज आप पढ़े थे, डी रेंज का यही साइनोमेंस होता है मैड का। ठीक है, चलिए तो ये पैसेज नंबर फर्स्ट 5 नंबर का हो गया। सेकंड पैसेज दिया हुआ है कि रीडिंग द बुक से बेटर द वाचिंग टेलीविजन बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन अचीविंग लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी टू गेट लैंग्वेज। मतलब कि कह रहा है कि टेलीविज़न देखने से अच्छा है कि रीड बुक करने से आपको एक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी
थिंकिंग में ये सब आपको बढ़ेंगे फोर लर्नर के लिए। वाई द लेटर इज ए पैसिव वन। कंजुगेटली देखो पैसिव वन हो रहा है। कंजुगेटली बुक रीडिंग्स कैन कंट्रोल स्पीड एंड इंटरवल ऑफ देयर लर्निंग एक्टिविटी भी। दे कैन स्टॉप थिंक फील्डली इफ दे वांट एंड कंटिन्यू देयर रीडिंग टू 18 टाइम। इस तरह का दिया हुआ है। उसके बाद और दिया कि इन कंट्रेस्ट टीवी व्यू कैन नॉट कंट्रोल द रिदम ऑफ द प्रोसेस दे हैव follow the progression progressively lacking much free time of the thinking watching too much of television prevent to some extent to the mental growth of children। ज़्यादा देखने से मेंटल ग्रोथ क्या होता है वो डिस्टर्ब होती है, प्रिवेंट होती है। मेनी पेरेंट्स रिव्यूज करते हैं इसको देखने के लिए। टीवी इज द हाउसेस बिकॉज टीवी केबल ये सब नहीं लगाते हैं। दे वरीड अबाउट द चिल्ड्रन के ये मोर पैसिव नहीं रहेंगे, मोर स्टूपिड हो जाएंगे आफ्टर वाचिंग टू मेनी प्रोग्राम्स। इनवर्ड एक्टिव लर्निंग इज ए चेरिश टू मॉडर्न एजुकेशन ओनली रीडिंग बुक्स अचीव। बुक को रीडिंग करने से ही आपको क्या होता है अचीव कर सकते हैं गोल को। नोट की टीवी वाचिंग टीवी वॉच करके द नॉलेज ऑफ बुक्स ग्रेटिक्स इन टीवी कैसेटे अकॉर्डिंग टू वी वांट टू मोर नॉलेज विद ब्रॉड कॉप्स डाइवर्सिटी कंटेंट वी हैव टू टर्न टू द क्या रीड बुक्स देन वॉच टीवी के रिस्पेक्ट में। इन कंक्लूजन इससे निकलता है कंक्लूजन की इट मीन्स in most cases we miss learning reading will still be much more important than watching television because it active। कुछ में होता है कि watching television आपको एक्टिव करता है and extends knowledge देता है। however the learning skill watching TV and video is more important than reading books because of dynamic nature के कारण। ठीक है, तो इस पर हमको आंसर देना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग पैसेज चूज द करेक्ट। इमेजिनेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व किससे होगा, ये होगा आपको रीडिंग बुक से। इन चिल्ड्रन रेगुलर हैबिट ऑफ वाचिंग टीवी क्या करता है उसका देखो लिखा हुआ है कि अफेक्ट दियर मेंटल ग्रोथ है। इसमें पढ़े हैं आपको इस मिल सकता है। एक क्वेश्चन को आप अच्छे एक पैसेज को अच्छे सोल्व कर लीजिएगा। फॉर नॉलेज विथ ब्रॉड स्कोप एंड डाइवर्सिटी कंटेस्ट टर्न टू द क्या बुक। अभी पढ़े थे टर्न टू द बुक। यहाँ पे आपको पैसेज में दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे टर्न टू द बुक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज एन इफेक्टिव टूल फॉर किसके लिए है, ये है आपका लर्निंग ऑफ स्किल के लिए। ठीक है, उसके बाद द वर्ड द पैसिव डेट मीन्स पैसिव और एक्टिव। पैसिव मतलब कि एक तरह से डीएक्टिव इसको भी कहते हैं। तो यहाँ पे सॉरी एक्टिव हो गया, एक पैसिव हो गया, तो इसमें कौन बोलेंगे इनएक्टिव बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनएक्टिव। द वर्ड इन द पैसिव डेट मीन्स पैसिव इज क्या हो गया आपका इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हमने रीडिंग सेक्शन देख लिया 10 मार्क्स का। उसके बाद आपको दिया हुआ था ग्रामर सेक्शन से, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन से राइट ए रोहित और रामा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यू एज ए स्टूडेंट ऑन द राइजिंग पॉपुलेशन लेवल इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में जो पॉपुलेशन राइज कर रहा है उसके बारे में आपको क्या है कि लिखना है। न्यूज़पेपर है ना एडिटर के पास संपादक के पास एक न्यूज़पेपर संपादक के पास लिखना है और एक्सप्रेस करना है अपना व्यू अपना मोटो कि कैसे उसको कम कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, क्या करें फॉर्मेट आपको पता है, ऊपर पे आप अपना क्या नाम लिख दीजिएगा। आप मान लें कि यहाँ पर नाम कौन है, यहाँ पे रोहित लिख लीजिएगा। मान लें कि ये रोहित हो गया। उसके बाद एड्रेस लिख लीजिएगा पटना, चाहे यहाँ पे एड्रेस लिख लीजिएगा आपका। और यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे डेट लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आप क्या गए, उसके बाद लिखने के बाद डेट लिखने के बाद अब यहाँ फॉर्मेट होता है टू द एडिटर लिखेंगे द एडिटर। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, किसी के पास हिंदुस्तान चाहे कुछ पेपर का नाम लिखिएगा हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद लिखिएगा पटना, ये तो चाहे और कहीं लिख सकते हैं, पटना दिल्ली कहीं पर लिख सकते हैं। उसके बाद लिखने के बाद स्टार्ट होती है आपका, उसके बाद स्टार्ट करिएगा नीचे। उसके बाद बॉडी से मतलब इस पर लिखने के बाद ठीक है, यहाँ पे एडिटर लिखने के बाद यहाँ से लिखिए फिर डियर सर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ मोन बेडी रख दीजिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम। और उसके बाद लास्ट में लिख लीजिएगा योर सिंसियरली। ठीक है, अपना नाम लिख लीजिएगा क्या रोहित। ठीक है, इस तरह का। तो इस तरह के इस फॉर्मेट में आपको क्या बनाना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप एक एडिटर के पास लेटर लिख सकते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ बहुत आसान है, इसको लिख के आप ट्राई कर आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन ब्रैकेट। करेक्ट वर्ब इसमें पुट करना है। प्लीज़ गिव मी योर पेन आई माइन एट होम। तो क्या हो गया, आई क्या हो गया, कह रहा है कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, आप अपना मुझे पेन दे दो, क्योंकि आई
क्या होगा, फॉरगेट मैंने भूल चुका हूँ, घर पे भूल चुका हूँ, तो क्या लगाएंगे, आई हैव भूल चुका हूँ, तो आई हैव फॉरगेटन, क्या लिखोगे V3 फॉरगेटन, यहाँ भरना है आई हैव फॉरगेटन। द हंग्री चाइल्ड, ठीक, द हंग्री चाइल्ड क्या हो जाएगा, फॉर 10 मिनट्स, देखो फॉर 10 मिनट्स कंटिन्यूअस है, तो द हंग्री चाइल्ड हैज, क्या लगाएंगे, हैज बीन क्राइंग, क्या लगाएंगे, हैज बीन क्राइंग, पढ़े हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं ना, तो उसमें लगा देना है हैज बीन क्राइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, हैज बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट से, कोई के बहुत 10 मिनट पहले से क्राइंग कर रहा है, तो ये आपको हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई प्रेज हिम फॉर वाट ही के साथ क्या लगाएंगे, डज, क्या लगाएंगे, डज, तो वाट डज फॉर द पीपल पुअर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यू कैन नॉट गो आउट टिल यू, देखो ये कंप्लीट है, यहाँ पे यू के साथ कंप्लीट यही रहेगा, कंप्लीट ही रहेगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, तो इस तरह 4th नंबर कंप्लीट मेरा हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा अब्दुल सैड माई फादर इज कमिंग टुडे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर ओनली क्या डेट लगा दीजिएगा, अब्दुल सैड डैट माई फादर के जगह पे क्या लगा दीजिएगा, हिज, ठीक है, हिज फादर क्या हो जाएगा, इज है ना, तो इज क्या है, देखो पास्ट है, तो पास्ट के इज के जगह पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज कमिंग टुडे, कमिंग के बाद क्या लिख दीजिएगा, कमिंग डैट डे, क्या लिखेगा, डैट डे, इस तरह का पहला बन गया, डैट इज ए, यहाँ से हो गया कि अब्दुल सैड डैट हिज फादर वाज कमिंग डैट डेट, इसमें द ओल्ड ओमेन सेड टू द सिमी काइंडली होल्ड माई होल्ड, इसका क्या हो जाएगा, द ओल्ड ओमेन रिक्वेस्टेड, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, रिक्वेस्टेड लगा दीजिएगा, टू गया रिक्वेस्टेड, ठीक है, सिमी, और यहाँ पे कोई डेट नहीं लगाना है, टू लगाना है, टू काइंडली हटा देना है, टू होल्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे माई के जगह पे लगा देना है, क्या चीज हो जाएगा, हर यहाँ पे कट के लगा देना हर हैंड, ठीक है, मतलब द ओल्ड ओमेन रिक्वेस्टेड सिमी टू होल्ड हर हैंड। उसके बाद मदर सेड टू मी क्या हो जाएगा, तो सेड टू मी के क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा दीजिएगा क्वेश्चन वाला है, तो मदर आस्क, सेड टू जगह के पे आस्क लगा दीजिएगा, आस्क्ड, तो मदर आस्क्ड मी डैट, यहाँ पर डेट लगाना है, डेट लगाने के बाद डेट वाट क्या लगाइएगा, वाट, देखिए यहाँ पे सेड है, वाट वाज आई लर्निंग, क्या हो गया, आई लर्निंग, ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह के आपको 3 नंबर का ये एक्टिव टू पैसिव दिया हुआ था, सॉरी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने का था। चलिए उसके बाद है आपको ये सेक्शन सी स्टार्ट होता है, देखिए सेक्शन सी आपको दिया हुआ है लिटरेचर सेक्शन से, रीड द फॉलोइंग पोएम, इसको पढ़ना है, व्हेन आई सेट आउट द लाइन सोम है द 100 माइल्स अवे द राइन वाज द स्प्रे एंड स्टिक लाइट इज माई लाइट माई लाइसेस होम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, इस पोएम का कौन पोएट है, तो ये हो गया एडवर्ड लियर, इसका कौन है, पोएट कौन है, एडवर्ड लियर। फिर हाउ वाज द वेदर व्हेन द पोएट सेट आउट, तो ये था इट वाज वेरी कोल्ड, बहुत ही कोल्ड था ये था। और उसके बाद आपको इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद बुक से क्वेश्चन आंसर दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 2x4 क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स का दिया हुआ है, इसका आपको बुक से मिल जाएगा, आंसर लिख लीजिएगा। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द लॉन आफ्टर द एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग, इस तरह का है। व्हाट इज द स्टीफन हॉकिंस मैसेज फॉर द डिसेबल, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, व्हाट वाज द पोइट प्रोक्लेम अनस्ट वाज द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, इस तरह का। और आपको इसमें से आंसर द क्वेश्चन 4-2 नंबर का ये भी क्वेश्चन दिया होता है। व्हाट इज टू द रेंजी फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट होम, व्हाट हैड हैपेंस टू द स्टेफन फैमिली नेक्स्ट टू नीस, हाउ डिड वी प्लान टू पे द नेक्स्ट डे, व्हाट डज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज ग्रेट, या इसके बदले में ये देना है व्हाट वेयर द सोर्सेस ऑफ एशियन डिजिटल सिस्टम। तो इस तरह हमने देख लिया कि एनुअल पेपर में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका ओरिजिनल पेपर है KVS का, तो इस क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
ऑल द बेस्ट। और अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह बेनिफिशियल वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।